नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और यकीन मानिए आपके हर एग्जाम से इसमें प्रश्न होंगे, उसमें डेट भी लिखी होगी और एग्जाम का नाम भी लिखा होगा। और कुछ क्वेश्चन आपको वाकई में ऐसे लगने वाले हैं कि अरे क्या ऐसा भी पूछते हैं। और वो ज़्यादातर सवाल आपके रेलवे के होने वाले हैं। बच्चा रेलवे की जीके को बिल्कुल हल्के में मत लेना। बहुत अजीब तरीके से सिंपल सवाल को भी वो बहुत अजीब तरीके से पूछते हैं, इसलिए आप उसमें फँस जाते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना और आप सबसे एक गुज़ारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आपके 10 मिनट शो जो है वो अपनी रफ्तार पर आने वाले हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान गौतम बुद्ध के से संबंधित कुछ क्वेश्चन्स के बारे में। और आशा करेंगे कि वो आपको उसी तरीके का विवेक दे जो गौतम बुद्ध के पास था। चलिए पहला सवाल आप सबके लिए है, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों है? अब सबको पता है कि बच्चा बोध गया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में सही जवाब हो जाएगा और इसके लिए सॉरी, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण की को प्राप्त हुआ था, नहीं वो कुशीनगर में हुआ था। और यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महापरिनिर्वाण से पहले, अब इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है और मैंने इसको रखा ही जानबूझकर है, आप भी मुझे बताएगा। महापरिनिर्वाण से पहले, ठीक है, जब वो घोषणा करते हैं अपने महापरिनिर्वाण की, तब वो अंतिम उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो देखिए इसका जवाब जो है आयोग ने वैशाली कहा है। महापरिनिर्वाण के वक्त अगर ऐसे पूछा जाए कि महापरिनिर्वाण के समय गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका समय, उस समय पर आपका जो दिया था वो कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करी थी? यहाँ पर आपकी घोषणा करी थी। तो बच्चा आयोग के सवाल को ही सही मानते हुए मैं इसका जवाब यहाँ पर बी लिख रही हूँ, ए लिख रही हूँ, ठीक है। पांचवी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन इनमें से कौन सा था? तो त्रिपिटक बच्चा आपका यहाँ पर, जिसका एक तरह से कहीं शाब्दिक अर्थ होता है तीन टोकरियां। दीघा निकाय डैश प्रवचनों का एक संग्रह है, तो ये बौद्ध के प्रवचनों का एक संग्रह है। इनमें से कौन सा युग में सही है? बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में हुई थी, चौथी आपकी कश्मीर में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पर बिल्कुल सही है, और पहली आपकी राजगृह में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म से अंतिम विभाजन दो भागों में हुआ, यानी कि हीनयान शाखा और महायान शाखा, इनमें से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो बच्चा कनिष्क के टाइम पर जब कश्मीर में हुआ था, आपका कश्मीर में हुआ था। ये दुपट्टे की वजह से थोड़ा हो रहा है, चलो सॉरी। अगला, इनमें से किस स्थान पर धम्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन हुआ था? तो बच्चा ये है जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिस घटना को बोला गया था आपका धम्मचक्र परिवर्तन लिखा होता है वैसे तो, पर पवर्तन, ठीक है। अगला सवाल आपका, इनमें से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो देखिए, बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग जो करेगी वो आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप होता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये तीन टोकरी होता है, मतलब त्रिपिटक मतलब टोकरी, और त्रि यानी कि तीन टोकरियां आपकी, ठीक है, जिसमें आपको विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों देखने को मिलेंगे। नामदलिंग मठ आपका किस राज्य में है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफाएं हैं 1983 में यूनेस्को में शामिल करी गई थी, वो बच्चा आपका बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से संबंधित है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अच्छा, अशोक के स्तंभों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभ की प्रेरणा मिली थी और इससे आगे आपको बढ़ना भी नहीं है क्योंकि यही सही है। ये आमतौर पर बलुआ पत्थर के बने होते थे। इन्हें अखंड स्तंभ भी कहा जाता था। ये ज्यादातर पॉलिश किए हुए स्तंभ थे, तो सारे बाकी सही है। इनमें से किसने कश्मीर में बोधि संगीति आपकी होस्ट करी थी? तो बच्चा आपका यहाँ पर कनिष्क जो है वो सही सवाल हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसने अपना अधिकांश उपदेश ग्रेनेट में दिया था? आपका, अच्छा, तो यहाँ पर आपका बच्चा गौतम बुद्ध, राजगृह मतलब आज के बिहार में है। गौतम बुद्ध यहाँ पर सही जवाब आपको हो जाएगा। अधिकांश उपदेश बचा, ये नहीं पूछा कि सबसे ज्यादा, श्रावस्ती तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इनके नाम पूछे गए हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल आपके लिए, आपको उपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपका जूनागढ़ में मिलेगी। सांची के स्तूप में डैश तोरण या द्वार है जिस पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं और जातक चित्रणों का आपका चित्रण किया गया है। तो बच्चा ये चार है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। बुद्ध का जन्म स्थान एक उपवन था जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो आज के टाइम पे ये नेपाल में है और ये लुम्बिनी हो जाएगा। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का आपका पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। निचिरेन डाइशोसिन
कि बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी? तो बच्चा ये जापान में शुरू हुई थी, ठीक है? एंड आई थिंक 1212 में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। इनके बारे में आप पढ़ना ज़रूर। और आज के इसमें सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे कि अरे अच्छा ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना? इसी बात पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस गण से था? तो बच्चा ये शाक्य वंश से थे, ध्यान रखिएगा शाक्य, ठीक है? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे आपका धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, आप यहाँ पर चलो लगा देती हूँ। है ना? अगला अब आपका सवाल है, थेरीकथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। तो ये किसका हिस्सा इनमें से हो जाएगा? आप कहेंगे मैम ये सूत पिटक का हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है? जो फिलोसॉफिकल आपके मामले होते थे, यानी कि दार्शनिक मामलों से। अगला, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति होती है, किसके द्वारा संचालित करी जाती है? तो ये कालाशोक के टाइम पर होती है। ओके, चलिए अगला सवाल आपके लिए, जातक कथाएं डैश से संबंधित है? तो जातक कथाएं आपका भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो आपका अभिधर्मकोश, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उस बुद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुकों के लिए नियम शामिल है। तो भिक्षुकों के लिए जो नियम शामिल है बच्चों, वो विनय पिटक में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल आपके लिए है, हीनयान और महानयान ये आपके बौद्ध धर्म के ही 2 संप्रदाय हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, लगाने की जरूरत नहीं है निशान। इनमें से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो गोपुरम, गर्भगृह, मंडपम, ये बच्चा मंदिरों से, और हर्मिका आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है? तो बहरूद, क्योंकि बच्चा ये आपका मध्य प्रदेश में है। आगे, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में हुई थी? तो ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के टाइम पे, जब वो कलिंग का युद्ध आपका जीत जाता है और अपना धर्म परिवर्तन करता है उपगुप्त के कहने पर। कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाती थी? तो बच्चा आपका प्राकृत भाषा, अवधि प्राकृत आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनमें से कथाएं, प्राकृत अब शास्त्रीय भाषा बन चुकी है हमारी, और पाली भी, ध्यान रखिएगा। कौन सी कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है? तो आपकी जातक कथाएं हो जाएंगी। और 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीट इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है? और देखो आप, ये सारे क्वेश्चन आपके घूम फिर के पूछे हर जगह जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में फैली बौद्ध धर्म शाखा का नाम बताए। तो बच्चा जो थेरवाद आपकी थी शाखा, वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में बहुत फैली है, ठीक है? बौद्ध प्रार्थना हॉल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसको बच्चा चैत्य बोला जाता है, और मध्य प्रदेश में आपके बहुत फेमस है, चैत्य उत्सव भी होता है। इनमें से किसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है? तो बौद्ध संघ के नियम है आपका विनय पिटक में, ध्यान रखिएगा। आगे, त्रिरत्न किसकी देन है? तो त्रिरत्न है आपकी जैन धर्म की, यानी कि महावीर स्वामी जी की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आपका, है ना? आगे देखिए, माना जाता है कि गौतम यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो ये बच्चा आपका प्राग बोधि में किया था उन्होंने। आगे देखिए, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। वेणुवन, विहार बोध, मठ, इनमें से किस भारतीय राज्य में है? तो वेणुवन आपको हो जाएगा त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा यहाँ पर। इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है, संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों में वो आपकी साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक रही है? तो आपकी जो 5 शास्त्र भाषाएं बनाई गई थी उनमें से रिसेंट में, ठीक है, पाली भी एक है। आगे देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पर कुछ जो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक इन द सेंस कि फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। हालांकि ये बहुत ईजी है, ये आप सबको याद अच्छे से होंगे, है ना? गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु नहीं, महापरिनिर्वाण बच्चा इसको बोलेंगे, आपका यहाँ पर कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, क्योंकि मृत्यु तो हम जैसे की होते हैं, ऐसे महान लोगों को निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना आपका महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आपके अलार कलाम थे। मैंने फिर से व्हाइट सेलेक्ट कर लिया था क्या? गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और उसका प्रतीक होता है घोड़ा। बुद्ध का पहला वचन आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश आपका सारनाथ यूपी में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में उपदेश बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न आपका बुद्ध धर्म और संघ है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला इन्हीं की स्टेप मदर आपका प्रजापति गौतमी थी। अच्छा, इनकी माता का नाम महामाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी 483 में राजगृह में, ये मैं बता चुकी हूँ। आपका दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में, पांचवी कन्नौज में, ठीक है? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, इनकी माता जी किस वंश से थी, या फिर कहिए किस कुल से वो आती थी, किस राज्य से वो आती थी?
ये आपको बताना है, ठीक है? तो आई होप कि आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस जो आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आशा है कि आपको ये 10 मिनट शो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक तो आगे के टॉपिक अच्छे से बता देना जिसका आपको रिवीजन अच्छे से करना हो और उसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ एंड इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।